सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 228 का पार्ट 2। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मंडे से मैं फिर से सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एपिसोड्स को स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ से कि हमारी पिछली एपिसोड छूट गई थी, वहीं से आए की एपिसोड्स कंटिन्यू होंगी। तो अगर जो भी कोई आए के एपिसोड्स को देखना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकता है। आगे की सारी एपिसोड्स उसी चैनल पर आने वाली हैं, तो जाकर के जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो ये वाला एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ज़ूफेंग और होंगफू के बीच में काफी देर से चल रही फाइट में इस सब में ज़ूफेंग काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। बाहर से देख रहे लोंग जिन्यू और जीटियांग चैंग भी ज़ूफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि सच में होंगफू जैसे एक क्रूल इंसान के सामने ज़ूफेंग काफी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है। तभी ये सुन मास्टर क्यूवाई उन लोगों से कहते हैं कि हाँ वो ये नहीं था, ज़ूफेंग वो है जिसने कि इस फाइट में यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेमिना का यूज किया है और एक काफी समय पहले से ही वो अपने स्टेमिना की ओवर लिमिट्स को सरपास्ट कर चुका है। क्या तुम लोगों को ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा कि ज़ूफेंग की सारी पर्पल लाइटनिंग अपनी फुल लिमिट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसकी वजह से उसकी स्किन भी अब पूरी तरीके से दिखाई पड़ने लगी है और मुझे ये भी लगता है कि ज़ूफेंग ऑब्वियसली सिर्फ अपनी पर्पल लाइटनिंग पर ही ज्यादातर निर्भर होगा। होंगफू के सामने अपनी पावर्स को कंपैरिजन में खड़ा करने के लायक सिर्फ ज़ूफेंग की पर्पल लाइटनिंग ही उसको इतना ज्यादा कैपेबल बनाती है। मगर लेकिन अब जब ज़ूफेंग की पर्पल लाइटनिंग ही पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, होंगफू का सामना ज़ूफेंग की बियरिंग बॉडी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन जब ज़ूफेंग के उस अजीब क्लान ने ज़ूफेंग को वापस से फाइट बैक करने का मौका दिया, तो अब इस समय ज़ूफेंग की वो वाली नई टेक्निक भी इस सील्ड अरे की वजह से बिल्कुल ही बेकार है। उसके सामने बिल्कुल ऐसा है जैसा कि ज़ूफेंग किसी मौत की रस्सियों पे लटका हुआ है। ज़ूफेंग होंगफू किंगटियान को दी गई हर एक चोट पर अपनी सारी पावर्स को पहले ही पूरी तरीके से खर्च कर चुका है और अब ज़ूफेंग के ये सब बदला लेने के कंक्लूजन के तौर पर इस सब का आउटकम बिल्कुल हम लोगों के सामने है, क्योंकि अब जो भी आगे कुछ होने वाला है वो सच में काफी ज्यादा भयानक है। इधर मास्टर क्यूवाई ये सब कहते ही हैं कि तभी ज़ूफेंग के सामने होंगफू किंगटियान हंसता हुआ खड़ा हो जाता है, जबकि ज़ूफेंग थका हुआ फिर से होंगफू के ऊपर अपने पंचेस से काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है। मगर इस सब से होंगफू किंगटियान को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर एग्जॉस्ट हो जाने के बाद ज़ूफेंग की पंचेस में वो पावर नहीं रह जाती। ये सब बाहर से देख सिस्टर जिया ज़ूफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए रो रही होती है, जबकि इसी के साथ ही सिस्टर चूचू भी ज़ूफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होती हैं। इधर फिर से अंदर दिखाते हैं कि हालांकि ज़ूफेंग की पावर्स काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं, मगर लेकिन फिर भी ज़ूफेंग ऑफ गार्ड होते हुए होंगफू के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी वजह से ज़ूफेंग को इतना ज्यादा ऑफ गार्ड देखते हुए होंगफू को एक मौका मिल जाता है ज़ूफेंग के ऊपर एक फाइनल ब्लो अटैक कर देने का। होंगफू ये देख कहता है कि अब टाइम आखिर आ गया है। इतना कहकर के होंगफू जल्दी से अपनी इंपीरियल टायरन बॉडी आर्ट का यूज करते हुए ज़ूफेंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार ज़ूफेंग की पावर्स काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से ज़ूफेंग होंगफू के पंच को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पाता और होंगफू का पंच सीधा ज़ूफेंग की छाती पे जाकर के लगता है, जिससे कि ज़ूफेंग काफी ज्यादा घायल होते हुए सीधा जमीन पर जाकर के गिरता है। ज़ूफेंग की ऐसी हालत देख होंगफू उससे कहता है कि मेरे रास्ते के कांटे, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी सारी पावर आखिर कहाँ चली गई? क्या अब तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रिक से बढ़ा हुआ कोई और बैग भी बाकी नहीं रह गया, या फिर तुम्हारे पास तुम्हारी कोई बचने की योजना बाकी रह गई हो? इतना कह करके होंगफू हंसते हुए ज़ूफेंग की छाती पे पैर रखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी वो पर्पल लाइटनिंग की पावर तुम्हें अंदर खाने के दौरान तुमको पावर प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन ये सब जो भी कुछ हुआ है वो मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद ही किया है। तुम बस अपनी प्यास बुझाने के लिए जहर पी रहे थे। इतना कहकर के होंगफू किंगटियान ज़ूफेंग के ऊपर जो उसने अपना पैर रख रखा होता है उस पैर से वो ज़ूफेंग की छाती पर प्रेशर डालता है, जिसके की वजह से ज़ूफेंग दर्द में खून खांसने लगता है और फिर होंगफू ज़ूफेंग से कहता है कि तुम कभी भी मेरे मैच नहीं थे, इसीलिए ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है। अब भाई ज़ूफेंग की इसी हालत के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे को रिलीज होगा, जिसमें कि भाई ये तो पक्का है कि ज़ूफेंग यहाँ पे मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि वही इस स्टोरी का मेन हीरो है। तो आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है उसे देखने के लिए आप लोगों को सैटरडे का इंतजार करना होगा। अब अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो
तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके आगे के काफी सारे एपिसोड्स और नई सीरीज के साथ। तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।